हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ई फार्मेसी स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी सिलेबस तो डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, पर मैं आपको उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आज बताने वाला हूँ। कई दोस्तों ने मुझसे पूछा था, हमारे कई सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सभी ने मुझसे पूछा था कि भाई डी फार्मेसी करें सर या फिर बी फार्मेसी करें, तो दोनों में से यानी कौन सी बेस्ट है, किसके बाद हमें जल्दी जॉब मिलेगा, स्कोप किस में ज़्यादा है, या फिर गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी डी फार्म में ज़्यादा है या फिर बी फार्म में ज़्यादा है। तो इसी पर आज हम बात करने वाले, तो आप इस वीडियो को आखिर तक के पूरा देखिए अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी फार्मेसी बेस्ट है। अगर आप डी फार्म में अभी एडमिशन ले चुके हैं तो क्या आपने सही किया है या फिर गलत किया है। तो बिना वक्त गवाए मैं आपको बता देता हूँ, पर उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो देखना और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, डी फार्म जो होता है वो 2 ईयर का कोर्स है और जो बी फार्म है वो टोटल 4 ईयर का कोर्स है। अब दोनों को एडमिशन अगर आपको लेना हो तो कम से कम आपने 12th पास की होनी चाहिए, वो भी साइंस के साथ। फिर आपका कोई भी ग्रुप हो, यानी कि PCB हो बी ग्रुप, या फिर PCM हो यानी कि मैथ वाला ए ग्रुप। तो जो कोई भी आपका ग्रुप है उसके साथ आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। पर डी फार्म के लिए जो एक क्राइटेरिया आता है, यानी कि आप अगर राउंड के थ्रू, यानी कि गवर्नमेंट की जो राउंड्स होती है उसके थ्रू अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया आता है वो है, आपको मिनिमम यहाँ पर आपके PCB या फिर PCM ग्रुप में 45% मार्क होने चाहिए। यानी कि अगर ओपन की बात करें तो यहाँ होने चाहिए 135 मार्क, यानी 135 मार्क्स अगर आप चाहते हैं बी फार्म में एडमिशन लेना। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं CET पर, यानी अगर आपको 135 मार्क्स है तो उसके बाद यहाँ पर आपके CET के मार्क्स देखे जाएंगे। पर अगर डी फार्म की हम बात करें तो डी फार्म के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपको अगर 135 से कम भी मार्क्स है फिर भी आप एडमिशन ले सकते हैं, पर चांसेस कम होते हैं आपका गवर्नमेंट के थ्रू नंबर लगना। तो ऐसे वक्त आपको मैनेजमेंट से एडमिशन लेना पड़ता है। तो मैनेजमेंट कॉलेज का जो कोई भी फीस, यानी कि फ़ीस तो आपको देनी पड़ेगी, प्लस जो कोई भी डोनेशन कॉलेज मांगेगा वो भी आपको यहाँ पर देना पड़ता है। चलिए बात करते हैं दोनों में क्या सिलेबस होगा। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे डी फार्मेसी यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी की। तो जो डिप्लोमा है वो, जैसे कि मैंने बताया आपको, 2 ईयर का कोर्स है। 2 ईयर में आपको टोटली थ्योरी के 12 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर स्टडी करने होते हैं, और प्रैक्टिकल में वही 9 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर स्टडी करने होते हैं। और अगर हम बात करें कि डी फार्म में सिलेबस किस तरह का होता है, तो जो आप बी फार्म में सीखने वाले हैं उसका बेसिक या फिर कोई कोई सब्जेक्ट में एडवांस, और जो एक यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट है जो कि बी फार्म में मतलब नहीं के बराबर ही है, वो है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि DSBM सेकेंड ईयर में आपको डी फार्म में स्टडी करना होता है। तो वो यहाँ पर बी फार्म में आपको नहीं देखने मिलेगा। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट है जो कि बी फार्म में नहीं है पर डी फार्म में है। यानी डी फार्म मतलब एक आप बेस समझ लीजिए बी फार्म का, बी फार्मेसी यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी का। तो अगर आप डी फार्म करके बी फार्म में जाते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी में जाते हैं, तो आपको मतलब बिल्कुल हार्ड नहीं जाएगा। अगर आपने सीरियसली डी फार्म की स्टडी की है तो आप इजीली वहाँ पर जो भी आपको पूछा जाता है या फिर जो भी कोई सब्जेक्ट आता है उसे आप बिल्कुल इजीली समझ पाओगे, उसके आंसर सॉल्व कर पाओगे। पर चलिए, अगर हम बात करते हैं बी फार्मेसी की, बी फार्मेसी में सिलेबस क्या होता है, तो बी फार्मेसी में जो सिलेबस होता है वही जो कि आप डी फार्मेसी में सीखे, उसका थोड़ा एडवांस और प्लस इंडस्ट्रियल बेस्ड ट्रेनिंग, यानी कि इंडस्ट्रियल बेस्ड जो सिलेबस होता है वो आपको बी फार्म में स्टडी करना होता है। अगर आपने 12th में मतलब सीरियसली नहीं किया है पढ़ाई और आप डायरेक्टली जाते हैं बी फार्म को, और वहाँ पर भी आप अगर ठीक से पढ़ाई नहीं करते तो ये आपके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। यानी कि आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि डिप्लोमा आपको बिल्कुल इजी जाएगा और बी फार्मेसी बिल्कुल हार्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों मतलब एक सेम लेवल के हैं। अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली बी फार्म जाना तो आप वो भी जा सकते हैं, पर बस आपको अच्छे से थोड़ा प्रिपेयर करना होगा, थोड़ी सीरियस वहाँ पर स्टडी करनी होगी, क्योंकि वहाँ जो है सेमिस्टर पैटर्न होता है। आपके हर 4 महीने के बाद आपके जो है यूनिवर्सिटी के पेपर्स वहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं। पर अगर हम बात करें डी फार्मेसी की, तो डी फार्मेसी में यहाँ पर आपको कंप्लीट 1 ईयर, यानी कि पूरा 1 साल तो नहीं कहूँगा, पर 10 मंथ तो आपको यहाँ पर मिलते ही मिलते हैं स्टडी करने के लिए। 10 मंथ तक आपकी 3 सेशनल होगी। 3 सेशनल होने के बाद यहाँ पर आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए मतलब आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो गए और फाइनल एग्ज़ाम आपको देनी पड़ेगी। पर जैसे कि मैंने कहा, बी फार्मेसी में आपको 3 या 4 मंथ में ही एग्ज़ाम देनी होती है, जिसमें कि एक ही सेशनल होती है, उसके बाद डायरेक्टली आपको फाइनल एग्ज़ाम देनी होती है, जो कि कंडक्ट होती है यूनिवर्सिटी के थ्रू। फिर आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, पूना या फिर NMU यानी कि जलगांव यूनिवर्सिटी, या फिर आपकी अमरावती यूनिवर्सिटी, ऐसी कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी हो सकती है जहाँ से भी आप स्टडी कर रहे हो। ये थी बात महाराष्ट्र की।
यानी मैंने बात की महाराष्ट्र के कुछ यूनिवर्सिटीज़ की। अगर आप बाहर सीखते हैं तो बाहर आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, पर अगर हम बात करें डिप्लोमा की तो यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं होती है, यहाँ एक बोर्ड होता है। अगर हम स्पेसिफिक रीजन नासिक के डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यानी कि नासिक के जो अंडर आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो यहाँ जो रीजनल बोर्ड आता है वो है औरंगाबाद। यानी अगर आप नासिक से 100 किलोमीटर आगे या पीछे स्टडी कर रहे हैं, नासिक से धुलिया जलगांव तक, तो आप औरंगाबाद बोर्ड के अंदर आते हैं। और अगर आप स्टडी कर रहे हैं बी फार्मेसी में तो आप आते हैं यहाँ पुणे और जलगांव यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह की कुछ बी फार्मेसी और डी फार्मेसी की डिटेल्स थी। अब अगर फ़ी की हम बात करें तो दोनों में फ़ी स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंस होता है। जो बी फार्मेसी की फ़ीस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, वैसे तो एक कॉलेज पर डिपेंड करता है, पर ऑब्वियसली ये थोड़ी ज़्यादा ही होती है डी फार्मेसी से, यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी से बैचलर इन फार्मेसी की थोड़ी फ़ीस ज़्यादा होती है। पर अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करके बैचलर को जाते हैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ सेकंड ईयर में एडमिशन मिल सकता है, यानी कि आपके लिए सिर्फ 3 ईयर का यहाँ पर कोर्स ये होता है अगर आप डिप्लोमा करके बी फार्मेसी में एडमिशन लेते हो तो दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी इस वीडियो में। अगर आप चाहते और भी मैं इस पर वीडियो बनाऊँ और कुछ इसमें अगर छूट गया ऐसा आपको लगता है, आपको जानना चाहते तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं तुरंत उस पर वीडियो बना ही दूँगा। और दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि इस चैनल पर आपको कुछ सीखने मिला है तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके दोस्त भी हमसे जुड़े, इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए ताकि आपके सारे दोस्त हमारे चैनल से जुड़ पाए और उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा हो। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।